किस चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसको पिक्चराइज करते हैं कि क्या वो कैसी होगी, उसका कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, सब चीजें दिमाग में आ जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बॉल, तो बॉल आप सोचेंगे कि बचपन में अच्छा मेरे पास ऐसी बॉल थी, कलरफुल थी या पिंक थी, ब्लू थी। फिर आपकी मेमोरीज आएंगी कि आप कैसे खेलती थी फ्रेंड्स के साथ, कैसे आप इंटरेक्ट करती थी, कहाँ रखती थी वो बॉल, कितनी आपकी फेवरेट थी, कौन सी बॉल फेवरेट थी, ये सारी चीज इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाती है। उसी तरह ड्राइंग भी एक मतलब एक्सप्रेशन है थॉट्स का, कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो सारा जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सारा पेपर पे आ जाता है। जो पेपर है वो जैसे हमारे लाइफ का मतलब एक लाइफ, तो जैसे एक पूरी लाइफ है, हमारी पिक्चर है लाइफ की, कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारा हम लोग ड्राइंग के थ्रू निकाल देते हैं। जैसे टीचर स्कूल में बताती है कि ओके अभी आज ड्राइंग निकालना है, तो कोई सीनरी निकालता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई फिगर निकालता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसको कलर करता है। अगर मैम ने बोला कि आज सीनरी ही निकालनी है सबने, तो कोई ये सारी चीजें आनी चाहिए। सब कोई ट्री ड्रॉ करेगा, कोई सन ड्रॉ करेगा, पानी बोला तो कोई रिवर ड्रॉ करेगा, कोई लेक ड्रॉ करेगा, कोई वेल ड्रॉ। हर एक का अपना कॉन्सेप्ट या अपनी सोच अलग होती है, तो हर एक की ड्राइंग अलग होती है। ऐसे तो नहीं होता कि सबकी सेम ड्राइंग हो, तो हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ग्राफोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये रिलेटेड है थोड़ा। अभी जैसे स्कूल में हमें अल्फाबेट्स की बुक दी जाती थी कि कर्सिव मतलब कर्सिव ही लिखना है, बुक मिलती थी, हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ईच एंड एवरी अल्फाबेट हम लोग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, जैसे हम लोग 5th स्टैंडर्ड में जाए या 6th स्टैंडर्ड में जाए, तो हर एक का पैटर्न अलग हो जाता था लिखने का। कोई ए ऐसे लिखता था, कोई बी ऐसे लिखता था, कोई बी ऐसे उसका कर्सिव आके ऐसे रोल हो जाता था, अपना अपना स्टाइल होता था सबका निकालना। दैट इज बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन डिफरेंट लेवल। उनकी अपनी सोच चेंज हो जाती थी, वो अपने बिहेवियर के हिसाब से अपना अपने अल्फाबेट्स के फॉर्मेशन बनाते गए। तो वैसे ही ड्राइंग भी ऐसी ही है, और बहुत कुछ सारी चीजें ड्राइंग बता देता है। तो हम लोग अभी ड्राइंग से शुरू करेंगे। तो जैसे आपने एक प्लेन पेपर पे अपना ड्राइंग बनाया है, ओके, सो मैं आपको दिखाऊंगी। ये पेपर है, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Is the paper visible to everyone? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes. सो इसको हम लोग 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये लेफ्ट साइड है जो कि हमारे पास्ट के बारे में बताता है, ओके। दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द पेपर। सो ये हमारी प्रेजेंट लाइफ कैसे हो रही है इसके बारे में बताता है। ये राइट साइड है जिसके फ्यूचर के बारे में हमें वो सब कुछ बताता है। और ये थोड़ा ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग का है, बट मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें। ये अपर जोन है। अपर जोन डिनोट्स हमारे माइंड में आइडियाज, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे ये हमारी क्या मतलब थिंकिंग है किसी चीज के बारे में, हम कैसे करते हैं। ये जो है ये मिडिल जोन है। ये मिडिल जोन है पूरा, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को दर्शाता है। एंड दिस इज द लोअर जोन। लोअर जोन ये हमारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब मनी, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स। फिजिकल एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू ऑल, मतलब सेक्स एंड ऑल, एवरीथिंग। सो ये हमें वो बताता है लोअर जोन। तो ये पेज कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ये लेफ्ट पोर्शन है विच इज पास्ट, ये सेंटर है जिस प्रेजेंट हमारी चीजें सब पता चल जाती है, और ये राइट है तो फ्यूचर के बारे में कोई क्या सोच रहा है वो बताता है। ये अपर जोन है, हमारी आइडियाज, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, पैटर्न कैसा है। ये मिडिल जोन है। मिडिल जोन बताएगा हम डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे है, हमें शॉपिंग पसंद करना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, एक्सेट्रा। ये हमें हमारी मनी और मटीरियलिस्टिक जो थिंग्स है, हमें कहीं घूमने जाना हो, ये जाना, सब कुछ इस लोअर जोन से पता चल जाता है। तो ये है प्लेसमेंट ऑफ हमारे एलिमेंट्स, जो मैंने 6 एलिमेंट्स बताए थे, सन, माउंटेन, ट्रीज, फिर वाटर, ह्यूमन बीइंग और हाउस। ये कहाँ कहाँ प्लेसमेंट इसकी होगी, उसके अनुसार इसके मीनिंग हमें पता चले।
Is everything understood about this page concept? Okay. Yes, sir. अब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी सन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने ग्रुप में देखा है कि सन रिप्रेजेंट्स फादर फिगर। सन के बारे में, सन जो ड्रॉ करेंगे उससे हमें फादर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं तो मेरे फादर कैसे होंगे, कैसे थे, उनका सपोर्ट कैसा था, उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर कैसा था, मैं कितनी क्लोज हूँ फादर से, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग इसका ये है कि फादर। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होगा इसका, वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट, कहाँ पे वो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसमें एक्स्ट्रा क्या एसेसरीज जैसे रेज निकाले हैं या नहीं, किस तरह के रेज निकाले हैं उन्होंने, और डिटेलिंग, जो भी बारीक बारीक डिटेलिंग अगर किसी ने की होगी, जैसे एनिमेटेड फेस बनाया होगा, किसी बच्चों को पसंद होता है पैर बना देते हैं, गॉगल लगा देते हैं, हाथ ड्रॉ कर देते हैं, सब वैसे, तो वो सब्जेक्टिव मीनिंग है इसका। तो अभी हम लोग प्लेसमेंट के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ कि लेफ्ट डिनोट्स पास्ट, सेंटर डिनोट्स द प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर डिनोट्स द राइट डिनोट्स द फ्यूचर सिचुएशन। अभी साइज आपको क्या बताएगा इसके बारे में कि जो साइज है वो इम्पोर्टेंस, आप कितनी उस एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सन। तो आप सन बड़ा ड्रॉ कर रहे हो या थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहे हो, उसका साइज क्या है, वो आप फादर को, उस एलिमेंट को क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो साइज डिनोट करता है। फिर शेप क्या डिनोट करता है, शेप डिपेंड्स ऑन रेज, कि क्रुकेड शेप है, बेबी रेज है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और रिलेटिव टर्म अगर मतलब होता है, रिलेटिव पोजीशन, जैसे अगर सन किसी ने पेड़ के पीछे ड्रॉ किया है या सन किसी ने घर के पीछे ड्रॉ किया है या आगे ड्रॉ किया है, उसका एक अलग मीनिंग होता है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा ये लिख के रखिए, सन इज मेजर इंडिकेट्स अबाउट फादर, पावर, एक्शन, स्ट्रेंथ, एनर्जी, सपोर्ट। आई रिपीट अगेन, father, power, action, strength, energy और support। ये सारे और aspects inherited from father figure। मतलब फादर और या फादर फिगर से हमने क्या वैल्यू सीखे हैं, क्या हमने ये सीखा है, ये सब कुछ डिनोट करता है। नाउ विल स्टार्ट विद द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अगर सन किसी ने लेफ्ट में ड्रॉ किया है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ओके, मतलब इस पार्ट में सबको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में, जैसे इस पार्ट में अगर सन ड्रॉ किया है किसी ने, तो इसका मतलब होगा कि जो भी उनका सपोर्ट और इन्फ्लुएंस मिला है वो पास्ट में मिला है, प्रेजेंट में इसका एब्सेंस है, मतलब वो मिस कर रहे हैं। जैसे बच्चे बचपन में वो टाइम दे रहे हैं लेकिन अभी वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है या किसी कारण वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो डिनोट करता है। जो भी था सब कुछ पास्ट में था, पहले था जब। नाउ इफ लाइक इमेजिन अ 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल, उसको लगता है कि जब बचपन में थी तो पापा अवेलेबल थे, मेरे साथ थे, हेल्प करते थे, पढ़ाई में हेल्प करते थे, क्या ऐसे, पर अभी उसको लगता नहीं कि वो सब कुछ मिस कर रही है अभी, कि नहीं मिल रहा है, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंटर में प्लेस किया हो तो सेंटर में प्लेसमेंट मतलब अभी सपोर्ट मिल रहा है, इन्फ्लुएंस भी है, अच्छा वो एंजॉय कर रही है पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, अभी करंट इसमें, पहले नहीं था, जब वो छोटी थी नहीं था, लेकिन अभी सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है कि अभी प्रेजेंट लाइफ जो भी है अभी वो एंजॉय कर रही है। ओके, अगर राइट में हम लोग सन को प्लेस कर रहे हैं तो उसको लग रहा है पास्ट में भी सपोर्ट नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, प्रेजेंट में भी ज्यादा सपोर्ट नहीं था, काश मुझे आगे जाके फादर फिगर में, अभी आगे जाके मतलब फादर तो आगे जाके तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फादर फिगर मतलब यहाँ पे होगा हस्बैंड्स रोल। ओके, यहाँ पे होगा हस्बैंड्स रोल, कि जब मैं शादी करूंगी तो हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे या उनका इन्फ्लुएंस हो, वो मेरे बारे में सोचे, टाइम मेरे साथ स्पेंड करे,
ऐसे उनका वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अबाउट फ्यूचर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में अगर पोजीशन प्लेस्ड हो तो उसका क्या मीनिंग है कि पास्ट में सपोर्ट था, प्रेजेंट में था, पास्ट में था, प्रेजेंट में था और फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो कोई भी फादर फिगर हो सकता है या हस्बैंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू फादर। ओके, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट साइज पे। साइज अगर हो तो आपको पता है साइज इज एक तो कंप्लीट सन होगा या हाफ पार्शियल सन होगा। कोई कंप्लीट सन ड्रॉ करता है, कोई पार्शियल ड्रॉ करता है माउंटेन के पीछे। तो अभी कंप्लीट सन इज, जो कंप्लीट सन है उसका ऊपर का पोर्शन है प्रोमिसेस, व्हाट द फादर प्रोमिसेस टू द चाइल्ड और जो भी है, और नीचे का पोर्शन होता है कि वो एक्शंस, कि मतलब वो जो प्रोमिसेस उन्होंने की है वो उन्होंने कंप्लीट की है कि नहीं, फुलफिल की है कि नहीं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर कंप्लीट सन होगा तो यस डेफिनेटली व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड ही हैज फुलफिल्ड। अगर हाफ मून होगा तो बस उन्होंने प्रॉमिस किए है, कंप्लीट तो किए नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट हुआ नहीं है। जो भी वजह हो, रीजन कैन बी एनी रीजन, बट वो हुआ नहीं। सो शी फील्स कि मतलब जो पापा ने करना चाहिए था या जिनको मतलब उनको टाइम देना चाहिए था उनको दिया हुआ नहीं। कि उन्होंने बोला कि मैं अटेंड करूंगा एनुअल गैदरिंग, बट मीटिंग की वजह से या कुछ काम की वजह से नहीं वो कर पाए एनुअल गैदरिंग उसका अटेंड। तो उसको ये लगता है कि वो आ सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं अटेंड किया, मेरा मिस किया। सो शी फील सैड अबाउट इट। तो उनको लगता है कि प्रॉमिस करते हैं लेकिन एक्शन तो करते नहीं। तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, सपोर्ट भी ऐसे लगता है कि कम दे रहे हैं, आना चाहिए, नहीं आए। बुक्स लाके दूंगा, साइकिल लाके दूंगा, बट नहीं तो दी है। वाइपर में तूने कहा ना है, तो मुझे ये लगा मेरे को दिख नहीं रहा है, तुझे दिख जाएगा वाइपर। मैंने इसके नीचे देखा, दरवाजों के पीछे देखा, उसके नीचे देख कर आई हूँ कहीं नीचे ना गिर गया। म्यूट कर लेते हैं हम। प्लीज मीट योरसेल्फ। या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो प्रॉमिसेस में कर रही हूँ। जब कंप्लीट सन होता है तो जो जो फादर ने प्रॉमिस किया है वो सारा उन्होंने एक्शन, मतलब वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ है। जो भी साइकिल लाके दूंगा, साइकिल दी है। टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड किया है। संडेज को आउटिंग को जाएंगे, लेके गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइज। मतलब कैसे है, हाफ है, इनकम्प्लीट है या पूरा साइज है। नाउ दिस इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हाफ और फुल मून का। If any doubt, you can raise hand or नहीं, आप लिख के रखो। Last I'll definitely answer your queries. Okay? So now we'll go further. तो अभी हम लोग ये करेंगे, रेज के बारे में बात करेंगे। रेज कोई स्ट्रॉन्ग रेज निकालता है, कोई अनइवन मिक्स्ड, छोटी बड़ी ऐसे निकालता है, कोई वेवी निकाल देता है। तो रेज का एक अपना ये होता है मीनिंग। Please mute yourself, please. तो अगर कोई होता है कि रेज बिल्कुल नहीं निकालते हैं, बस एक कंप्लीट सन निकाल के छोड़ देते हैं। तो नो रेज मतलब नो इन्फ्लुएंस। और रेज का और एक मतलब यहाँ पे है कि फादर का हेल्पिंग नेचर पता चलता है इसमें। मतलब उनकी प्रायोरिटी है कि हेल्प करना, मतलब उनके लिए कुछ वो प्रायोरिटी रहती है उनके लिस्ट में क्योंकि हेल्प करना है। किसी किसी की प्रायोरिटी नहीं, हेल्प क्या करनी है, नहीं करनी है। तो अगर कंप्लीट सन निकाले, हाफ सन निकाले, बट रेज बिल्कुल भी नहीं हो, तो उनका इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर ज्यादा नहीं होता है और उनका हेल्पिंग नेचर भी नहीं होता है। वो हेल्प नहीं करेंगे, मतलब कुछ आएगा, अच्छा हो जाएगा, ये कर लेंगे वो अपने आप, उनकी जिंदगी है, अभी क्या कर सकते हैं, उनका नेचर ऐसे होगा। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे होगा तो वो अपने चाइल्ड के ऊपर क्या इंप्रेशन डालेंगे, कुछ नहीं, ऐसे इन्फ्लुएंस ही कम पड़ेगा, तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। अभी स्ट्रॉन्ग रेज है, तो स्ट्रॉन्ग रेज में दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेज?
हाँ, दीज आर द स्ट्रॉन्ग रेज, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल अच्छे से डार्क पूरे निकाले हुए, ये स्ट्रॉन्ग रेज है। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेज हो तो फादर क्या बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, उनके एक्शंस इतने अच्छे होते हैं कि वो हेल्प करेंगे लोगों की, अच्छे से हेल्प करेंगे, मतलब फिजिकली भी हेल्प करेंगे। और ये तो जैसे बच्चे देखेंगे इनके ये एक्शंस तो ऑब्वियसली वो फॉलो करेंगे, तो उनका बहुत ही अच्छा, वेरी इन्फ्लुएंशियल फादर ही इज। ओके, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग रेज के बारे में। अभी मैं बोलूंगी अगर कंप्लीट सन हो और उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेज निकाले हो तो उसका मीनिंग होता है कि फादर ने जो भी बन सके, जो पॉसिबल वेज में उनकी हेल्प की है, सपोर्ट किया है, उसको बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस मिला है, क्योंकि प्रोमिसेस भी किए हैं, एक्शन भी किया है और स्ट्रॉन्ग रेज भी है। सो द ऑल थ्री दिस थिंग एलिमेंट्स ट्रेट्स आर कंबाइंड इन वन गुड पिक्चर। ओके, सो इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, इन्फ्लुएंस भी है, फादर का हेल्पिंग नेचर भी है। सो बच्चा भी उसको फॉलो करके उनके जैसे ही बनेगा। अगर मेल ने ड्रॉ किया है, इफ मेल हैज ड्रॉन द ड्राइंग एंड इफ यू हैव इज एनालाइजिंग दैट, देन वो तो फादर को ही फॉलो करेगा डेफिनेटली। अगर गर्ल ने ड्रॉ किया है तो उसको थोड़ा सा अलग, वो एक्सपेक्ट करेंगी कि उसका हस्बैंड भी ऐसे होगा और वो चूज भी करेगी उसका हस्बैंड ऐसे अपने पापा की तरह, कि मेरे पापा ऐसे हैं, हेल्पिंग नेचर है उनका, ये नेचर है, सपोर्टिव है, वेरी इन्फ्लुएंशियल, तो शी लुक फॉरवर्ड फॉर सेम पर्सन इन हर फ्यूचर दिस पार्टनर। तो उसका ये भी मीनिंग होता है। अगर पार्शियल सन है और स्ट्रॉन्ग रेज है तो ओके, फादर इज हेल्पफुल, बट जो प्रॉमिस करते वो करते नहीं है, हेल्प कर लेंगे लेकिन आज की कल नहीं की, मतलब ओके हाँ उसको कर देंगे, उसको खाना खिलाएंगे ऐसे, लेकिन अच्छा चलो जाने दो अभी तो टाइम नहीं है, तो he'll give excuses for that। मतलब हेल्पिंग नेचर होगी बट इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा, बिकॉज ही लैक्स द एक्शन बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट। मतलब जितना है उतना वो कर नहीं है, इसका मीनिंग ये। अभी वीक रेज हो तो मतलब बिल्कुल लाइट रेज आती है ड्राइंग पे, दिखने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर लाइट रेज हो तो फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता है। बच्चे को लगता है, मतलब जो ड्राइंग जिन्होंने की है उनको लगता है कि जितना पापा उनकी कैपेसिटी है उतना वो कर नहीं पा रहे हैं या शाइन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू हिज जॉब, हिज बिजनेस और जो भी, मतलब उनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बट इतना वो इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पा रहे हैं सब लाइफ में। मतलब जॉब भी ऐसे चल रहा है तो चल रहा है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, शाइन नहीं हो पा रहे हैं, प्रमोशंस की प्रॉब्लम है, तो वीक रेज हो तो ऐसे ही होगा, हेल्पिंग नहीं, जो जितना करना है करके घर आ जाए। सो दैट इज द पार्शियल हो या फुल। वीक रेज होंगे तो इन्फ्लुएंशियल नहीं है और हेल्पिंग नेचर भी नहीं है और ज्यादा शाइन भी नहीं, क्योंकि रेज क्या है, रेज इज ऑल अबाउट द ब्राइटनेस, द लाइट इट इज स्प्रेडिंग। तो अगर वो ही वीक होंगे तो आप सोचो कि क्या, मतलब पूरी पर्सनालिटी ही वीक होगी। ओके, अभी वेवी रेस, अगर वेवी रेस हो तो मतलब उसका मतलब भी वही होता है कि कंफ्यूज्ड है, स्टेबिलिटी नहीं है। वेवी इज ऑलवेज फ्लोई, सो स्टेबल तो नहीं होगा, पानी जैसे हो सकता है, तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऑक्यूपेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, उस वही वहां पे भी शाइन नहीं हो सकते और थोड़ा टाइम लेंगे, वो थोड़ा सा फ्लोई है ना, स्ट्रेट नहीं है, तो बैलेंस्ड नहीं है, थोड़ा ऐसे ऐसे घूम रहा है ऊपर नीचे, तो उनको टाइम लग रहा है अपने ऑक्यूपेशन, जॉब में या जिसमें, तो वही इफेक्ट अपने वो बच्चों पे करेगा। ठीक है, नाउ अभी वील टॉक अबाउट साइज ऑफ द रेस। ओके, अगर लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, जैसे मिक्स्ड हो, मतलब कोई लॉन्ग भी ड्रॉ करता है, शॉर्ट भी उसके साथ ड्रॉ करता है। फिर सॉलिड रेज होते हैं, सॉलिड मतलब भरे हुए, शेड किए हुए हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, और एक क्लब स्ट्रोक, एक कॉन्सेप्ट है ग्राफोलॉजी में। क्लब स्ट्रोक वो मैं दिखाऊंगी कैसे रेज होते हैं वो। तो अगर लॉन्ग रेज निकाले, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको स्ट्रॉन्ग रेज में, ये जो मैंने दिखाया था, दीज आर लॉन्ग रेज। अभी आप साइज सन का छोड़ दो, बट द रेज आर वेरी लॉन्ग। ओके, सो लॉन्ग रेज में क्या होगा कि सपोर्ट अच्छा मिला है और इन्फ्लुएंस भी अच्छा हुआ है। शॉर्ट रेज हो
तो ऑब्वियसली सपोर्ट कम मिला है उनको, बिल्कुल ही नहीं। मिक्स्ड है तो उसका कॉन्सेप्ट है कि कभी मिला है जब चाहिए तो मिला नहीं है, जब मतलब अनइवन है, समटाइम्स इन्फ्लुएंशियल समटाइम्स नॉट सो इन्फ्लुएंशियल। अभी कम रेज है, बिल्कुल थोड़े, मतलब गिने चुने 5-6 उन्होंने ड्रॉ किए हैं रेज। मतलब सन बड़ा है लेकिन 1 2 3 4 5 बस 5 ही रेज ड्रॉ किए इतने बड़े सन। तो दोज आर वेरी फ्यू रेज। तो उसका होता है कि जो फादर है वो अपनी आइडियाज, पूरी आइडियाज यूज में नहीं ला रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, सो ही इज ऑल्सो नॉट शाइनिंग इन हिज प्रोफेशन और पूरा नहीं कर पा रहे, जो आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वहां पे वो वीक हो रहे। ओके और अभी मैं बताऊंगी आपको सॉलिड रेज। सॉलिड रेज इज ओके, दीज आर वेवी रेज, कैन यू सी, दीज आर वेवी रेज, ओके, एंड दीज आर आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड रेज। ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कोई कोई सन जिसमें ट्रायंगल आ जाता है, सॉलिड आ जाता है, जो पॉइंटेड है। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज ऑल पॉइंटेड। सो जब पॉइंटेड हो तो हम उसको बोलते हैं शार्प, शार्प भी है। ओके सो अगर शार्प है तो उनको लगता है कि बच्चे, मतलब फादर को लगता है कि बच्चे ने और कुछ सीखना चाहिए और कुछ पढ़ना चाहिए, अभी उसकी स्किल्स और डेवलप करनी चाहिए, तो ताकि वो शार्प बने। ऐसी एक्सपेक्टेशंस फादर की होती है फादर की होती है अपने बारे में, बच्चों के बारे में कि वो करें। ठीक है, नाउ क्लब स्ट्रोक्स। अभी क्लब स्ट्रोक्स में आपको दिखाऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो ड्रॉ किए हैं, तो जब स्टार्ट किया है स्ट्रोक तो यहाँ पे थिक है, दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे ही स्ट्रोक एंड हो रहा है यहाँ पे फेड हो रहा है और पॉइंटेड हो रहा है। इफ समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप करिएगा, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में मोटा आ रहा है और एंड में बिल्कुल लाइट हो रहा है, पॉइंटेड सभी जगह। मतलब जैसे हम लोग नहीं करते ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं, तो वो क्लब स्ट्रोक्स। तो वो क्या ये करता है कि उसके पापा बार बार गुस्सा उनको बहुत आ जाता है। मतलब ऐसे हम लोग नहीं कभी कभी गुस्सा होते तो बच्चे कोई कोई ये करते हैं, पेन लेके पेपर पे ऐसे जोर जोर से वो करते, तो गुस्सा आना, दैट इज द थिंग अबाउट इट। सो उनको गुस्सा आ जाता है पापा को, बार बार बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अभी इसके बाद होगा जो बच्चे एनिमेटेड सन बनाते हैं, मतलब कभी कभी वो फेस दे देते हैं, नाक, आईज, मुंह, मतलब ये सब ड्रॉ कर देते हैं। तो उसका मतलब होता है अगर वो स्माइली हो, उसमें स्माइल हो, तो वो कहेंगे कि वो पापा और वो बच्चा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, thoroughly, उनको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि पापा फिगर उनको स्माइली मतलब निकालनी है, तो खुश मिजाज है पापा, हमेशा हैप्पी है। अगर एंग्री फेस हुआ तो गुस्से वाले पापा होते हैं, कि गुस्सा उनको नेचर में थोड़ा सा, उनके नेचर में गुस्सा है, उनका बिहेवियर थोड़ा गुस्से वाला है। अगर बच्चा पैर निकाल देता है तो उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है पापा को। ऐसे ये एक्स्ट्रा इसमें ट्रेट्स है। अभी जैसे गॉगल पहनना, अगर किसी ने गॉगल पहना दिया पापा को, मतलब देखी है मैंने बच्चों में ऐसे ड्राइंग कि फेस निकाला है, पैर निकाले, हाथ निकाले, गॉगल निकाला है, तो आप बोल सकते हो कि आपके पापा बहुत ही स्टाइलिश है, क्योंकि गॉगल इज अ साइन ऑफ लाइफस्टाइल, स्टाइलिश। वो उनको अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना देते हैं कभी कभी। सो वो भी आप बोल सकते हो कि he likes to dress up neatly, उनको बहुत ही he is particular about his dressing sense and all that, वो आप कह सकते हो। अभी आगे हम लोग जाएंगे साइज के बारे में। अभी साइज क्या दर्शाता है? अबाउट द इम्पोर्टेंस यू गिव टू योर फादर, और उनका रोल क्या है अपनी लाइफ में। साइज डिनोट्स द इम्पोर्टेंस गिवन टू द फादर और रोल प्लेड बाय हिम इन योर लाइफ। तो अगर फुल सन है लेकिन छोटा है साइज,
पूरा आ रहा है, मतलब वो प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्शंस भी हो रही है, लेकिन छोटा साइज, तो वो क्या दर्शाता है कि वो उन्होंने सपोर्ट तो किया है, एक्शन भी है, ये भी है, लेकिन उनको टाइम कम दिया। लाइक जैसे मतलब अगर लेफ्ट में हो सन, फुल सन हो और छोटा निकाला हो, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में पापा थे लेकिन बहुत कम टाइम थे मेरे साथ, स्पेंड नहीं करते थे टाइम। जैसे बोला, इट कैन बी फॉर वॉट एवर रीजंस कि उनका ट्रैवलिंग का जॉब है, या दिन भर जॉब करते, रात को देर से आता है, तब तक बच्चा सो जाता है। तो ये मतलब इसके रीजन से उनको टाइम बहुत कम मिला है। तो मतलब सब प्रॉमिस करते हैं, सब लाके देखते हैं, इन्फ्लुएंशियल भी है, बट जो टाइम दिया है वो बहुत ही कम दिया है। ओके, he was very मतलब played in his person's life a very small time, जो रोल प्ले किया हुआ है। तो ये हुआ हमारा सन एलिमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन। इसके बारे में आपको नोट्स दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा इसकी, इसमें ऑल एसेसरीज होंगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सन ट्री के पीछे ड्रॉ किया है या ट्री के आगे ड्रॉ किया है यही, तो वो मैं थोड़ा सा इस पोर्शन को बाद में लूंगी जब विल कंप्लीट द एंटायर 6 एलिमेंट्स, बिकॉज फिर उसमें ट्री का भी मतलब आएगा, हाउस का भी मतलब आएगा। तो अभी मैं ये आप लिख के रखो दैट दिस विल बी टॉट लेटर इन द कोर्स, क्योंकि इसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो फिर तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज या आपके ड्राइंग, अभी आपके ड्राइंग में आपने सन देखा होगा, आपने कहाँ प्लेसमेंट की है, कहाँ कैसे ड्रॉ किया है, सो यू हैव अ स्लाइट आइडिया अबाउट दैट थिंग। सो अगर अभी आपको किसी इसमें डाउट है तो यू कैन आई जस्ट अच्छा, you can unmute yourself and you can ask questions. Hello ma'am, I'm Yeah. Rashmi Sarma. Yeah. Can I ask? Yeah, sure. Yeah, thank you so much. Ma'am, like if we draw the sun on the righter side of the drawing, righter side of the paper, then it would denote what would it denote, ma'am? See, right hand side is about the future, so you expect that support and influence. But influence, nahi, I would say support. You require support and time from that person more, that father figure, male figure, or jo bhi hai. The future mein you're expecting, currently you're not getting that support, or you're missing on that support. That is the thing. And past mein bhi nahi itna mila hai. ओके, सो मैम लाइक इट मे आल्सो हैपन कि जो सन जो मैंने ड्रॉ किया है, जैसे मैंने एक राउंड सर्कल बनाया है एंड उसके चारों तरफ मैंने रेज बनाई है, एंड जो वो रेज है वो बहुत गहरी डेंस रेज है, दे आर वेरी डेंस। पहले कुछ लंबी रेज है, उसके बीच में फिर छोटी छोटी रेज निकल रही है, उनके बीच में अगेन दैट स्मॉल माइक्रो रेज भी है, एंड देन आई हैव colored them with orange and all the colors of yellow and orange of the sun. Okay. Does that indicate something? Yeah, it indicates that आपको चाहिए, मतलब भले वो help थोड़ी कम ज्यादा हो, but you need it. You need time and support from the female figure, father figure, और जो भी male figure है वो आप expect कर रहे हो। मतलब currently आपको वो नहीं मिल रही है, help नहीं मिल रही है, support नहीं मिल रहा है, जो भी है, and you expect that in future, कि at least future में वो हो सके। See, this is only the particular meaning of that element. When you see the entire picture, फिर और इसके ज्यादा meanings हम लोग discuss करेंगे। So अभी फिलहाल you just expect that you expect more support and help from the female father figure, right? So when we come towards the end of the course, we'll come to know exactly what it means. Complete this thing. Okay? So the sun is rising behind the mountains or behind the tree, it would mean the same. Yeah, but still it would मतलब उसका अलग meaning है. So I'll tell you later, definitely. When you understand the meaning of mountain and when you understand the meaning of tree, so you'll come to know what exactly that thing is. It means. Okay? Ma'am, I have basic knowledge of graphology and signature analysis. I'm all great. Okay. Yeah.
So that's why I was just trying to relate one to one. But still, I'll wait for your lectures to be completed, and then only will I'll pour in my other questions. Okay. Thank you so much. Sure. Thank you. और कोई किसी को पूछना है क्वेश्चन? ये सरिंदर जी। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था कि अगर लेफ्ट साइड जैसे आपने बताया पार्शियल है या फुल है, जैसे लेफ्ट साइड पार्शियल फिर माउंटेन्स है और पार्शियल के ऊपर रेज हैं स्मॉल एंड लॉन्ग। ओके, जैसे तो आपने बताया ना। हाँ, मतलब कभी कभी सपोर्ट मिला है, कभी कभी सपोर्ट नहीं मिला है, और हाफ है तो जो प्रोमिसेस किए हैं वो उन्होंने निभाए नहीं है या उसका कन्वर्ट नहीं हुआ है एक्शन में, वो है। क्योंकि सी माउंटेन के पीछे है तो आधा तो ये छिप गया है उसके पीछे, मतलब जितना उन्होंने करना चाहिए उतना वो कर नहीं पा रहे या दिखा नहीं पा रहे या कर नहीं ये हो रहा है। फिर ऊपर से रेस भी कम ज्यादा है, अनइवन है, तो अनइवन है तो कभी मिल रहा है इन्फ्लुएंस, कभी नहीं मिल रहा है, कभी सपोर्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी हेल्प मिल रही है, कभी कभी नहीं मिल रही है, तो ये ज्यादा है। और लेफ्ट में हो तो पास्ट में ये सिचुएशन है, अब करंट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और फ्यूचर में तो देखेंगे वो है नहीं। हाँ है। माय फादर इज नो मोर। अच्छा, योर फादर, ओके। सो नाउ दिस विल डिनोट योर हस्बैंड। मैरिड के लिए फादर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है। मेजरली इट वुड बी हस्बैंड का ही होगा इसमें आफ्टर मैरिज। ओके, सो योर हस्बैंड इन पास्ट, मतलब वो होगा कि हस्बैंड पास्ट में सपोर्टिव थोड़ा कम ज्यादा थे, या जो भी प्रोमिसेस उन्होंने किए थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए किसी वजह से, इसका मतलब वो होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे अभी आप आगे रिलेट करोगे तो मैं बताऊंगी आगे, तो माउंटेन के पीछे है तो थोड़ा सा पीछे है माउंटेन्स के, सो इसमें ये भी हो सकता है कि तो वो थोड़ा सा अपनी मम्मी की ज्यादा सुनते होंगे, या हम लोग जैसे बोलते हैं ना मम्माज बॉय, तो वो भी एक हो सकता है क्योंकि पास्ट में है, वो भी रीजंस हो सकते हैं। When we do the complete drawing, फिर आपको वो सब समझ में आ जाएगा। या थैंक यू। क्या रिलेशन हो सकता है इसका। Anyone else? Questions आपके हैं? मैम, फीमेल्स में तो आपने कहा कि सन से हम फादर या हस्बैंड से हैं, और मेल केस में फादर फिगर ही होगा, ओनली फादर या फादर फिगर। अगर फादर नहीं है तो मे बी इट विल इंडिकेट फादर इन लॉ या उनके चाचा जी, या जो भी मेंटोर होंगे, गुरु होंगे, इट विल इंडिकेट दैट। ओके। या एनीवन एल्स? मैम, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी, इसमें ऐसा भी हम उसको कर सकते हैं, जैसे अभी आपने सन से बताया, तो मेल पर्सन का हम अपना उसका सेल्फ आइडेंटिटी भी ले सकते हैं कि वो इतना किस तरह की उसकी नेचर है। नहीं, जैसे वो if his wife draws that drawing, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी भी ले सकते हैं कि वो अपना इतना स्ट्रांग है, या क्योंकि से हम सेल्फ भी हैं। यस। जैसे मतलब उसके फादर अगर होंगे तो मोस्ट इसमें केसेस में ऐसे हुआ है कि वो ऑब्वियसली अपनी फादर की ही वो सुने। मैंने बताया था जैसे मेल फिगर ने ड्रॉ किया है तो वो डेफिनेटली इसको अपने बिहेवियर में या नेचर में वो इनकलकेट जरूर करेगा, because he has seen his father doing that, so obviously मृदुला जी आपकी आवाज म्यूट पे है, सॉरी। हाँ, आपकी आवाज म्यूट पे है मृदुला जी। हाँ ठीक है जी मैम, मेरा प्रश्न आपको आया मैम?
जी जी, आई हैव अंडरस्टूड। मैंने जैसे बताया था कि अगर मेल कोई ड्रॉ कर रहा हो तो ही विल बिहेव इन द सेम मैनर एज हिज फादर। मतलब आप फादर के बारे में अगर बोल रहे हो तो ही यू कैन से अबाउट हिम आल्सो कि वो भी कुछ ऐसे ही है। ओके जी। मृदुला जी, कैन आई टॉक? Yeah, sure. Yes, you're audible. Due to rains over here, I think so there's lots of internet connection. I'm just like a fool again and again connecting myself. Okay, and I was not able to get the net what you have come. So now how should I get it? I'm not understood a bit also. Okay, Karishma ji, you'll get the recording maybe tomorrow. So you can go through the lecture. And if you have any doubts, you can ask me tomorrow. If most probably आपको कल में भेज देंगे recording. If not possible, then by tomorrow evening. फिर आप discussion group में तो है ही. If you have any queries, you can all ask anytime. मैं answer दे दूंगी discussion group में. Okay? Okay. And will we get the notes of these? Yes. Notes तो अभी आज हमने जैसे elements किया हुआ है, sun किया हुआ है, तो मैं brief introduction दूंगी drawing analysis का और sun के बारे में आपको notes भेज दूंगी. You can go through it again. Okay? जैसे elements होते जाएंगे वैसे मैं notes आपको देती जाऊंगी. ठीक है? Thank you. Anyone else with a question? Any query? Ma'am, I need to ask one thing. Yeah, yes, Diksha. Ma'am, like I have made the sun with both the rays, small and big, alternatively. Okay. So what does it indicating towards? Yeah, I have told you that it indicates that sometimes you're getting support, sometimes it's influential, sometimes it's not. Because rays are like uneven, right? Mixed है. तो सब mixed ही feelings मिल रहे हैं, mixed feelings है कि अच्छा support मिल रहा है, okay. Then sometimes you feel कि अच्छा support नहीं मिल रहा है, ये क्या ऐसे, मतलब that feeling is there. It's not a continuous this thing कि नहीं support मिल ही रहा है. It's a mixed thing for you. Okay, thank you, ma'am. Okay. Anyone else? I hope everything was clear to you. We'll send the notes also. You can go through it. Again, if you have any doubt, you can ask in tomorrow's session after the class. And so it's, should we call it for day today? Anil ji? जी मैम. कि RS सागर जी अभी ज्वाइन हुए हैं वापस. I think so. I'll wait for him if he has some queries. सागर जी. It's a very interesting start. Thank you, sir. And the way we look at the various pictures. Yeah. That it I would request Mehta ji and to everyone, you collect as many samples अपने घर के या इनके samples आप collect करो. You will find different suns. So आप relate कर पाओगे और क्या इसमें, and try to find out the meaning. आप observation आपका लिख के रखिए. We'll discuss in the class. So it will help you in analyzing things very faster. थोड़ा और collect करेंगे बच्चों के या आपके किसी के भी, मतलब आस पड़ोस में अगर हो बच्चे, तो it will help you a lot in analyzing things later on. Because it is very interesting this thing topic to learn. मतलब इतना कुछ समझ में आ जाएगा at the end of the class course आपको कि it's a wow thing. मतलब मैंने भी जब सीखा तो it was like something nice, and you can help kids, especially I'm more this thing into helping kids. बिकॉज छोटे होते हैं, उनको आप अच्छे से हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, थेरेपी दे सकते हो. इसमें थेरेपी भी मैं सिखाऊंगी क्या दे सकते हैं एंड में. तो वो करा के यू कैन चेंज देयर थॉट प्रोसेस, यू कैन चेंज देयर थिंग. बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है स्कूल में. दे कांट एक्सप्रेस, दे डोंट एक्सप्रेस, दे आर लाइक स्कैर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स और टीचर्स कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी या डांट देंगे या ऐसे.
So it's a nice way to understand them in a better way. So definitely it will help you. ओके अनिल जी, फिर हम लोग आज का ये कंक्लूड कर देते हैं. आई थिंक सो सबकी क्वेरीज शायद आंसर हो गई है. मैम इसमें हमें बच्चों को क्या कुछ थीम देना होगा कि वो अपना जो भी एक्सप्रेशन हमें बता पाए, या नॉर्मल उन्हें बोल सकते हैं? मतलब उनको बोल देंगे कि ये 6 एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं आपको. अदर देन दैट ऑल्सो अगर कोई उनको मतलब कुछ भी ड्रॉ करना चाहे तो वो ड्रॉ कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे होता है 6 एलिमेंट्स बोल के भी कोई एलिमेंट नहीं ड्रॉ करता है, तो उसका एक अलग मीनिंग होता है. And if you find that if you come to know that this is a major problem in this child, okay, he is fighting with this, तो हम लोग करेक्ट फॉर्मेशंस उनको देके पूरा ड्राइंग उनको डेली करवा के we can change it. काउंसलिंग भी एक पार्ट होता है, थोड़ा बात करेंगे उनसे क्या प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद ऐसे, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस. यस मैम, वही मैं चीज जानना चाह रहा था कि बेसिकली यदि हम बच्चों को इन सब थीम्स मतलब एलिमेंट्स अगर उन्हें बताएंगे तभी हम उन्हें जज कर पाएंगे कि उनके थॉट्स क्या हैं या किस लेवल पे वो अपने आप को कर पा रहे हैं. यस एब्सोल्युटली. जैसे अभी आपने सन का बताया, इसी तरह जैसे वाटर एलिमेंट का बताएंगे, स्पेस एलिमेंट का, हमें आप वो एलिमेंट्स की वो थिंग्स बताएंगे तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इस तरह की कोई एक ड्राइंग बनाएं, तभी हम उस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि कितना उनका मेंटल लेवल में वो चल रहा है. यस ओके. क्योंकि बच्चे जो मतलब स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी इसमें हो जाते हैं तो बात नहीं करते हैं या डरे रहते हैं, तो उनके ड्राइंग से भी तब से वी कैन मेक चेंजेस इन देम. मतलब छोटे देखे, इफ दे आर नॉट रेडी, विद द हेल्प ऑफ ग्राफोलॉजी आल्सो हम लोग कुछ उनको फॉर्मेशंस दे देते हैं या पैटर्न्स दे देते हैं. अगर नॉट ओनली ड्राइंग, इफ द प्रॉब्लम इज टू दिस थिंग, मतलब मेजर प्रॉब्लम हो, तो वी गिव ग्राफोलॉजी थेरेपी आल्सो एंड पैटर्न्स भी दे देते हैं, वो इजीली ड्रॉ कर पाए. क्योंकि उनको हैंडल करना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग किड्स, क्योंकि वो करेंगे नहीं करेंगे एक बात होती है, तो उनको कैसे मतलब थोड़ा फ्रेंडली वे में हम लोग कैसे उनको हैंडल करें, दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. तो वो करके उनको चेंजेस अभी से लाओ, नहीं तो वो एक चीज ना दिमाग में बैठ जाती है. लाइक आई हैड वन स्टूडेंट, ही वाज इन 9th जस्ट पास मतलब हुआ था एंड 10th में था, तो he was scoring good marks in this thing, but suddenly उसके मतलब graphology through we came to know that he has some kind of suicidal tendency. तो फिर हमें पता चला, तो we spoke to his parents पहले तो, then धीरे कि नहीं कुछ नहीं, and he belonged to a very good family actually. तो फिर मदर से पता चला कि father is very too protective और too harsh on him. मतलब अगर प्यार करेंगे तो इतना सब कुछ लाके देंगे कि मतलब पूछो मत आप, लेकिन गुस्सा जब हो जाता है, जब गलती करता है, तो he used to hit him with belt. ओके, सो मतलब उस पे काम करना पड़ा. तो then slowly because मतलब it had affected him so badly, फिर उस पे काम करके उसको मतलब 6 महीने लगे हमें काम करने में उसके ऊपर. Then he started improving, then he started scoring amazing marks in his exams. मतलब बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी इसमें काउंसलिंग होती है. इशू, we need to talk with parents first कि ये प्रॉब्लम है, क्या है रीजन, what is the reason behind it. So ये रीजन पता चले तो that we can work on the child. नहीं तो मतलब साइमल्टेनियसली पेरेंट्स को भी थेरेपी देनी पड़ती है, नहीं तो these are the consequences we can tell them कि हो सकते हैं. हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछना था जी. मैम जैसे आपने बताया ट्री के पीछे, माउंटेन के पीछे अगर हम बनाते हैं सन, तो उसका मीनिंग अलग होता है. बट कई बार हम जो बर्ड्स भी बना देते हैं, कई बार बर्ड्स उनके साथ बनाते हैं सन के साथ, या आधा आगे पीछे कर, उसका मीनिंग क्या होता है?
उसका भी है, अभी आगे आएंगे आपको एक्सेस, मतलब जो एक्स्ट्रा उसके पेरिफेरियल्स है वो भी नोट्स में दिए जाएंगे कि अगर सन के बाजू में क्लाउड्स है, बर्ड्स है, उसका क्या मीनिंग है, उसके ऊपर है, आगे है, पीछे है, उसके सारे आपको मीनिंग्स दे दिए जाएंगे। ओके मैम, कल आप कौन सा एलिमेंट लेंगे? तो हम लोग एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगर आप पहले बता देंगे तो हम उसको ड्रॉ करके रखेंगे, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा जब आप हमें समझाएंगे क्लास में। ओके, तो आपने एक ड्राइंग, पूरी ड्राइंग नहीं बनाई आपने? नहीं, अभी पूरी ड्राइंग नहीं बनाई। अच्छा, तो बना दीजिएगा, कल मैं लूंगी माउंटेन्स। ओके मैम। हाँ, सो कल माउंटेन्स लूंगी। इफ यू मेक अ पिक्चर ऑफ इट तो आपको और आसानी हो जाएगी उसको कनेक्ट करने की। इसीलिए मैंने मैम पूछा कि कल का आप बता देंगे तो। यस, कल मैं माउंटेन्स सिखाऊंगी। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत उसमें है एस्पेक्ट्स एंड वाटर, ट्री प्रेजेंस, सब मैं कल सिखाऊंगी। So please be on time so that we can utilize the time, अच्छे से कर पाएंगे utilize उसको। आज थोड़ा obviously सब एंट्री होने में और इसमें सब। Yes मनीषा। हेलो मैम। हाँ मैम, कौन सा ड्राइंग निकालना है? शायद मैं स्टार्ट में नहीं थी। क्या ड्राइंग? एक सीनरी निकालनी है जिसमें सन, माउंटेन, मैं शायद ग्रुप में फिर से डाल दूंगी, सन, माउंटेन, ट्री, वाटर, वाटर एलिमेंट, वाटर बॉडी जो भी है, फिर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फिगर ड्रॉ करनी है आपको, और हाउस ड्रॉ। ये 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। वन मोर थिंग मैम, ड्राइंग एनालिसिस क्या सिर्फ किसी उम्र के बच्चों तक ही होती है या नहीं? बड़ों ये की अडल्ट्स के लिए भी होता है। मतलब अभी परसों ही एक केस था, वन लेडी हैड अप्रोच्ड मी फॉर अ 75-year-old पर्सन, मेल फिगर। ही वाज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, तो उनको वो थेरेपी दे रही थी, तो शी वांटेड माय हेल्प। तो उन्होंने ड्राइंग निकाल के फिर पूछा, तो आई गाइडेड हर कि लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड बहुत, उनके भी बहुत इश्यूज होते हैं। कभी कभी नहीं बात कर पाते हैं कोई ना किसी इससे, कभी क्या बच्चों से बात करनी, या बच्चे उनको मतलब ऑब्वियसली यू नो कि आश्रम में डाल देते हैं आजकल, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू एनीवन, राइट फ्रॉम 7 years of age till I would say 99 years तक ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम अपने बड़े बच्चों को भी ड्राइंग एनालिसिस कर सकते हैं। यस, उनके ड्राइंग, यस, उनके मन में क्या है, उनको बस ऐसे बोल दो, आप आज सीनरी ऐसे ही ड्रॉ कर दो, आप मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आपको समझ में आएगा उनके क्या दिमाग में चल रहा है, व्हाट आर दे फेसिंग। बच्चे नहीं बताते हैं आजकल, तो टीनेज, आजकल की जनरेशन तो अलग चल रही है, उनके दिमाग में कुछ होता है, वो करते कुछ है। दे थिंक दैट पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग, हमारा तो कुछ अलग ही है, आपके जमाने में ऐसे ही होता होगा। दीज आर द इश्यूज। And in fact with drawings also you can suggest them careers also. Okay, आप उनको careers भी suggest कर सकते हो कि उनका thinking pattern कैसे है, वो कैसे person है, उससे हम लोग उनको बोल सकते कि अच्छा ये आप कर लो, वो आप कर लो, how that person is. If he's good at day to day activities तो आप marketing में उसको बोल दो करो, he'll be good at doing that, sales and this thing. अगर दिमाग अच्छा हो तो you can suggest him engineering or some good other professions where he can do that. तो फोर्स भी नहीं करते मतलब पेरेंट्स को। अगर आपको पता चलेगा इसकी थिंकिंग पैटर्न कैसे, ये कैसे सोच रहा है, उसको टाइम लगता है ग्रास्पिंग करने में, या जल्दी से सीख जाता है, क्विक है डिसीजंस मेकिंग में, सो दैट यू कैन गाइड दोस पेरेंट्स ना कि क्या कर सकते हैं। दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल। मेरा बेटा है 22 इयर्स का। हाँ। तो बचपन से उसको वो बस ड्रैगन्स के ही पिक्चर्स निकालता है, अभी भी वो ड्रैगन्स के पिक्चर निकलता है। अच्छा, आई एम आस्किंग। नहीं तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, आप उनको बोल दो कि मुझे क्लास के लिए, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आई वांट सैंपल्स, तो मुझे ऐसे ऐसे सीनरी ड्रॉ कर दो, फिर यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करें, यू कैन कलेक्ट सैंपल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू। या